सबसे पहले हम आप तमाम लोगों को हृदय से नमस्कार करते हैं और आपसे आज एक पत्र की चर्चा करेंगे। और वो पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें ब्राह्मणों को एकजुट करने तथा अपने संस्कार, संस्कृति, पुरखों के त्याग, समर्पण, भक्ति भाव और भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में अहम योगदान देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और क्यों लिखा, जिसमें इन तमाम चीज़ों को समाहित किया गया है कि एकजुटता और संस्कृति, त्याग, समर्पण और भक्ति भाव, इन तमाम चीज़ों को एक सूत्र में पिरोने का जो साहसिक कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। जी हाँ, मैं उस पत्र की चर्चा करना चाहता हूं जो पत्र वाराणसी से संचालित ब्रह्मभट्ट संसार नामक एक सामाजिक मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पत्र में संबोधित करते हुए ब्रह्मभट्ट संसार ने चर्चा किया है कि प्रकांड विद्वान संस्कृत के नारायण भट्ट जी की आदमकद की प्रतिमा श्री काशी कॉरिडोर में लगाए जाने की मांग की जा रही है। आप इसे अपील के तौर पर भी कह सकते हैं। जहां जिनकी चर्चा की गई है नारायण भट्ट की, आखिर वो नारायण भट्ट हैं कौन, क्या है उनकी ऐतिहासिक जीवन और क्यों उनके आदमकद प्रतिमा के लगाए जाने की अब मांग उठ रही है। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि नारायण भट्ट आखिर हैं कौन, आखिर क्यों उनकी प्रतिमा को लगाने की मांग सामाजिक मंच ब्रह्मभट्ट संसार ने किया है। और इस ब्रह्मभट्ट संसार जो सामाजिक मंच है, जो वाराणसी से संचालित होती है, इसके संस्थापक अनिल तिवारी जी ने इस पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया है और तमाम ब्रह्मवंशीय लोग समर्थन में सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। इस पत्र के आलोक में जानकारी के मुताबिक नारायण भट्ट दक्षिण भारत के मदुरा नगर के माधव संप्रदायी भृगुवंशी ब्राह्मण भास्कर भट्ट के पुत्र थे। इनके माता का नाम यशोमती था और इनका जन्म 1588 ईस्वी को हुआ था। महज 12 साल की ही बाल्यावस्था में गृहत्यागी हो गए और वर्ष 1602 में ब्रज पहुंच गए। श्री चैतन्य के पार्षद गदाधर पंडित के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी राधा कुंड पर मदन मोहन जी की सेवा किया करते थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली और वहीं रहने भी लगे। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। उन्होंने दर्जनों पुस्तकों की रचना संस्कृत भाषा में की, जिसमें ब्रजभक्ति विलास, ब्रजोत्सव चंद्रिका तथा वेणी संहार अमर हो चुका है। नारायण भट्ट जी ने अपने पूरे जीवन में दर्जनों पुस्तकों की रचना की है, जिसमें उन्होंने सारी चर्चाएं की है। खास करके ब्रज की चर्चा खास रही है। नारायण भट्ट जी ने ब्रज के विलुप्त वन, कुंड, मंदिर आदि की लीला स्थलियों का भी प्रकाट्य कर उनका नामकरण, जीर्णोद्धार, पूजा पद्धति की भी तैयारी की। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रज के गोप बालकों को ठाकुर जी और उनके बाल सखाओं को वेश धारण कराकर रास लीला का भी शुरुआत इन्होंने ही किया था। लेकिन वर्ष 1645 में ये हम लोगों को छोड़ करके चले गए, स्वर्गवास हो गए। लेकिन आज जो पत्र, जो संदेशा दे रहा है, वह संदेशा अपने आप में खास है। ब्राह्मणों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार की तरफ लौटने का एक बड़ा संकेत दे रहा है, जिसका ब्रह्मभट्ट संसार ने चर्चा भी किया है। कहा है प्रधानमंत्री से कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार नारायण भट्ट जी ने करवाया था, अतः इनकी आदमकद प्रतिमा वहाँ पे लगानी चाहिए।
यह एक अपील है। और अब देखने वाली बात यह है कि ब्राह्मण समाज ब्रह्मभट्ट संसार के इस पत्र को कितना गंभीरता से लेती है और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करती है। हम तमाम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे, तमाम सामाजिक संगठनों से भी अपील करना चाहेंगे जो खास करके ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हों, ब्राह्मणों के एकजुटता के लिए कार्य कर रहे हों, ब्राह्मणों के खोए हुए संस्कार और प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हों। ऐसे तमाम सामाजिक संगठन के एक एक कार्यकर्ता से मेरा अनुरोध है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मभट्ट संसार। नमस्कार।